वो सारी एफर्मेशन लिस्ट भूल जाओ जो आपने अभी तक डाउनलोड की हैं। स्टॉप ट्राइंग टू फोर्स योरसेल्फ टू से आई एम रिच जब आपका बैंक अकाउंट कुछ और ही कह रहा हो। ये पुराना मेथड आपके अंदर एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है और फ्रिक्शन मैनिफेस्टेशन को मार देता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैनिफेस्टेशन इस बात पर नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप क्या फील करते हैं। आपको और विल पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसी पावरफुल इमोशन को अनलॉक करने की ज़रूरत है जो आपके ब्रेन को ये मानने पर मजबूर कर दे कि आपका फ्यूचर ही आपका प्रेजेंट है। मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा के रेवोल्यूशनरी मेथड की बात कर रहा हूँ। उनका वर्क प्रूव करता है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप एक नया एनर्जी स्टेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब आप अपनी एनर्जी बदलते हैं तो रियलिटी के पास आपके अराउंड रीऑरेंज होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्या आप इस पावर को अभी एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं? मैं इसे कहता हूँ फ्यूचर मेमोरी प्रोटोकॉल। ये एक्सपेरिमेंट शॉर्ट है, लेकिन ये इंस्टेंटली दिखा देगा कि आपका माइंड आपकी करंट सर्कमस्टांसेस से इंडिपेंडेंट होकर रियलिटी कैसे क्रिएट कर सकता है। आज रात सोने से पहले अपनी लाइफ के किसी ऐसे टाइम के बारे में सोचो, एक ऐसा टाइम जिसको याद करके आपको खुशी मिले, पॉजिटिव इमोशंस फील हो, एक रियल मेमोरी जहां आपने उस एग्जैक्ट इमोशन को पूरी तरह फील किया था। शायद वो एक परफेक्ट सनसेट देखना था या किसी लव्ड वन को हक करना था। अब उस एनर्जी को एम्पलीफाई करो, उस फीलिंग को अपनी सारी बॉडी में महसूस करो। नोटिस करो कि आप इसे कहाँ फील कर रहे हो, अपने चेस्ट में, स्टमक में या आपके दिमाग में। अब यहाँ एक यूनिक ट्विस्ट है। उस स्पेसिफिक फिजिकल फीलिंग को लो और मेंटली अपने नियर फ्यूचर के एक डिजायर्ड आउटकम से अटैच कर दो। एग्जाम्पल, अगर आपको एक स्पेसिफिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अपने चेस्ट में वो प्रोफाउंड पीस फील करो और मेंटली विस्पर करो, ये पीस नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की फीलिंग है। आप आपके पास से इमोशन को स्टील कर रहे हो और उसे फ्यूचर इवेंट के लिए असाइन कर रहे हो। इसे 2 मिनट के लिए करो, इमोशन को पूरी तरह एम्बॉडी करते हुए। इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स उन मोमेंट्स पर ध्यान दो जब आपको दिन भर में वही एग्जैक्ट प्रोफाउंड पीस या प्योर जॉय नेचुरली और रैंडमली महसूस हो। जब ये होगा तो ये एक क्लियर सिग्नल होगा कि आपका इंटरनल वर्ल्ड ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है और वो डिजायर्ड कॉन्ट्रैक्ट या उसके बराबर की अबंडेंस को आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में खींच रहा है। ये एक्सरसाइज प्रूव करती है कि आप बिना किसी कॉज या एक्सटर्नल इवेंट के भी इमोशन को जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस कोर सीक्रेट की जो ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। हम सबको सिखाया गया है कि हम मैटर हैं जो मैटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने थॉट्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ताकि फिजिकल वर्ल्ड को बदल सकें। लेकिन सिर्फ थॉट्स काफ़ी नहीं है। थॉट्स ब्रेन की लैंग्वेज है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और इमोशंस बॉडी की लैंग्वेज है जो मैग्नेटिक चार्ज है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स कहती है कि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हैं, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं। आपके थॉट्स इंटेंट सेंड करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, लेकिन आपकी इमोशंस मैग्नेटिज्म सेंड करती हैं, वो मैसिव सिग्नल जो सच में फ्यूचर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ज़्यादातर लोग अपने पेनफुल पास्ट की इमोशंस जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लैक को फील करते हुए एक वंडरफुल फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक इनकोहेरेंट सिग्नल क्रिएट करता है। आप अपने ब्रेन के साथ यस कह रहे हो पर अपने हार्ट के साथ नो चिल्ला रहे हैं। इसलिए आप हमेशा स्टक रहते हैं और हमेशा पास्ट को ही ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जो डिस्पेंजा मेथड के अकॉर्डिंग आपको उस लूप को तोड़ना पड़ेगा। आपको अच्छा फील करने के लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड के चेंज होने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको पहले अच्छा फील करना होगा, जिससे आप अपने फ्यूचर के मैग्नेटिक फील्ड को फिजिकली एग्जिस्ट होने से पहले ही जनरेट कर सको। आपको अपने इंटरनल स्टेट को इतना प्रोफाउंडली बदलना होगा कि एक्सटर्नल रियलिटी के पास आपकी नई एनर्जी से मिलने के लिए भाग कर आने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। तो मैनिफेस्टेशन की 9 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स क्यों फेल हो जाती हैं? क्योंकि लोग थॉट फीलिंग लूप में फंस जाते हैं। फर्स्ट, द थॉट, मुझे पैसे चाहिए। सेकंड, द फीलिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लैक, क्योंकि आपके पास वो नहीं है। थर्ड, द एक्शन, आप डेस्परेट, फियरफुल एक्शंस लेते हैं। फोर्थ, द रिजल्ट, आप और लैक मैनिफेस्ट करते हैं जिससे और एंग्जाइटी पैदा होती है। ये लूप आपकी करंट प्रोग्रामिंग है, आपका पैराडाइम है। आप लिटरली स्ट्रेस और वरी के हार्मोन्स के एडिक्टेड हो चुके हैं जो आपके पास से जुड़े हैं।
डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं कि आप नेगेटिव इमोशंस को फील करके आप पास्ट के न्यूरल सर्किट्स को फायर और वायर कर रहे हैं, जो आपको फिजिकली स्टक रखता है। आपकी करंट इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये आपके फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। अगर आप आज एक स्ट्रगलिंग पर्सन की तरफ फील कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपको बायोलॉजिकली स्ट्रगल करने के लिए प्रोग्राम कर रही है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम को मैनेज करना नहीं है, सॉल्यूशन एक नया पर्सन बनना है। आप पुराने सेल्फ रहकर नया फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। डिस्पेंजा कहते हैं, टू चेंज इज टू बी ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट, ग्रेटर देन योर बॉडी एंड ग्रेटर देन टाइम। अपने फ्यूचर को बदलने के लिए आपको अपने पास्ट की इमोशनल चेंज से फ्री होना होगा और अपने फुलफिल्ड फ्यूचर के आने से पहले ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फीलिंग्स को इंटेंशनली जनरेट करना होगा। तो हम इसे एक्चुअली कैसे करें? हम पास्ट के प्रिजनर बनना कैसे बंद करें और फ्यूचर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना कैसे शुरू करें? ये एक कोहेरेंट और पावरफुल सिग्नल क्रिएट करने के लिए जो डिस्पेंजा मेथड के 4 फाउंडेशनल स्टेजेस का डीप डाइव है। स्टेप 1, डिफाइन द इंटेंशन विद क्लैरिटी। ज्यादातर लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। आपको उस स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम पर क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए जिसे आप चाहते हैं। एक्सट्रीमली स्पेसिफिक बनो। ये मत कहो मुझे एक बेटर जॉब चाहिए, कहो मेरे पास एक रिमोट रोल है जहां मैं एक टीम को लीड कर रहा हूं एंड 3 लाख रुपीस मंथली अर्न कर रहा हूं। अपनी इंटेंशन को ऐसे लिखो जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। आप इसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आपके पास ये है। ये सबकॉन्शियस को सर्टेनिटी का सिग्नल देता है। साथ ही अपना पर्पस डिफाइन करो, आपको ये क्यों चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसे आपको क्या फील करने की परमिशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पैसा अर्न करना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों की हेल्प करने और अपनी फैमिली को सेफ्टी देने में फ्री फील कर सकूं। ये क्लियर इंटेंशन एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बन जाता है, एक हाईली फोकस्ड थॉट जिसे आप बाहर भेजते हैं। स्टेप 2, द एलिवेटेड इमोशन। एलिवेटेड इमोशंस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आपको अपनी क्लियर इंटेंशन को एक एलिवेटेड इमोशन के साथ कंबाइन करना है। आपको बेसिक हैप्पीनेस से आगे जाना होगा। आपको अबंडेंस और होलनेस की इमोशंस चाहिए, जैसे ग्रैटिट्यूड। उस फ्यूचर के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलो जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वंडर, इस बात से एक्साइटेड और हम्बल्ड होना कि आपकी डिजायर आ चुकी है। होलनेस, ये फीलिंग की कुछ भी मिसिंग नहीं है और आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। इसे जनरेट करने के लिए आपको किसी ऐसे टाइम को याद और एम्पलीफाई करना होगा जब आपने इस एलिवेटेड इमोशन को पावरफुल तरीके से फील किया था। मेमोरी को अपनी बॉडी में फ्लड होने दो। फिर हार्ट कोहेरेंस पर फोकस करो। अपना ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर रखो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। ये हार्ट ब्रेन कोहेरेंस जनरेट करने के लिए प्रूवन है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाई करता है। याद रखो, फिजिकल चीज के हाथ में आने से पहले ही आपको रिसीविंग की जॉय को फील करना होगा। स्टेप 3, द मेंटल रिहर्सल। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी नई आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। एक बार जब आप उस एलिवेटेड इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं जो हमने हार्ट कोहेरेंस से अचीव किया, तो आप मेंटल रिहर्सल में एंगेज होते हैं। ये पैसिव विजुअलाइजेशन नहीं है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ की एक्टिव एम्बॉडीमेंट है। स्टेप 1 से अपनी स्पेसिफिक इंटेंशन को अपने माइंड में लाओ। अपने फ्यूचर सेल्फ को एक सिंपल एक्शन परफॉर्म करते हुए देखो जो आपकी सक्सेस को कंफर्म करता है। जैसे ही आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देखते हो, स्टेप 2 की एलिवेटेड इमोशन को अपनी बॉडी में फ्लड करते हुए फील करो। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को टीम मीटिंग की इमेज के साथ लिंक करो। आप इलेक्ट्रिकल थॉट को मैग्नेटिक फीलिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। इसे तब तक रिपीट करो जब तक आपको ये फील ना हो कि आपका ब्रेन और बॉडी मर्ज हो चुके हैं। आप अब वो पर्सन नहीं हो जो नए रोल के लिए होप कर रहा है, आप वो पर्सन हो जो लीडर है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के एग्जैक्ट न्यूरल पाथवेज जनरेट कर रहे हैं। आप इफेक्टिवली अपनी बॉडी को कह रहे हैं ये फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है। आपकी बायोलॉजी आपकी इमेजिनेशन के साथ कैचअप करना शुरू कर देती है। स्टेप 4, सरेंडर एंड ट्रस्ट। ये सबसे हार्ड पार्ट है, लेट गो करना। आप हाउ या व्हेन को डिक्टेट नहीं कर सकते। आपका जॉब एक क्लियर कोहेरेंट सिग्नल सेंड करना है। यूनिवर्स का जॉब इसे डिलीवर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईमेल के लिए अपना फोन चेक करते रहें या डिटेल्स पर ऑब्सेस करें, क्योंकि ऑब्सेशन एक लैग सिग्नल है। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ की फीलिंग में स्टेप इन करना होगा, वो पर्सन जिसके पास ऑलरेडी वो है जो वो चाहता है, और सारी पॉजिटिव इमोशंस को बाहर लाना होगा। हर एक डिटेल को अपनी सारी सेंसेस का यूज करके क्लियरली इमेजिन करो। अपने आसपास के कलर्स को देखो, बॉडी में फीलिंग को फील करो, स्मेल,
हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और जॉय को नोटिस करो। आपको उस मोमेंट में उतरना पड़ेगा जैसे आप मूवी के स्टार हो, ना कि उसको मूवी की तरह देखना है। अपने डिजायर्ड आउटकम का एक बहुत शॉर्ट 10 से 20 सेकंड्स का क्लिप क्रिएट करो जिसमें डिटेल्ड इमोशंस और विविड सेंसरी डिटेल्स भरी हो। मेक श्योर करो कि आप सोने से पहले हर रात इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करें। एक बार जब आप नई रियलिटी की वंडर और ग्रेटिट्यूड को फील कर लेते हैं तो वो फीलिंग ही मैनिफेस्टेशन है। फीलिंग के साथ कनेक्ट रहो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन उस मोमेंट से शुरू होता है जब आप फीलिंग जनरेट करते हैं। अभी नीचे कमेंट्स में स्क्रॉल डाउन करो और एक शॉर्ट सेंटेंस लिखो जो आपकी नई पावरफुल आइडेंटिटी को अफर्म करे। लिखो, आई एम द बेस्ट। इसे डिक्लेयर करके आप अपने कॉन्शियस माइंड में नए इमोशनल स्टेट को सीमेंट कर रहे हैं, जिससे डिस्पेंजा मेथड को इंटीग्रेट करना और भी इजी हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको मैनिफेस्टेशन की ट्रू साइंस को समझने में हेल्प की तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये चैनल आपको उन मेथड्स को सिखाने के लिए डेडिकेटेड है जो आपको होपिंग से नोइंग की तरफ मूव करते हैं। अभी के आपके इमोशनल स्टेट से शुरू करते हुए आइए मिलकर आपका फ्यूचर क्रिएट करें।